Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah। सामीन, हाजरीन, नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सभी चाहने वालों और मोहब्बत रखने वालों को हमारा सलाम। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का हमारा उन्वान है बुग़्ज़ कुदरत, कीना और हसद से पाकीज़गी। आसान मायनों में बुग़्ज़ का मतलब नफ़रत या हैट्रेड है, जबकि कुदरत का मतलब रंजिश रखना है और कीना का मतलब दिल में अदावत या दुश्मनी रखना है और हसद का मतलब जलन रखना या जालिसी रखना है। सिलसिला आलिया, कादरिया, चिश्तिया, अबुल उलाइया, मुनामिया, जहांगीरिया, हसनिया, हकीमिया, रज़्ज़ाकिया के शजरे तैयबा में दर्ज मुरीदीन के लिए हिदायत नंबर 12 में लिखा है कि बुग़्ज़ कुदरत से सीना साफ रखें। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी यह भी होगी कि लोगों के सीनों में बुग़्ज़ व कीना होगा, ना उनकी दुआएं कबूल होगी, ना उनकी सजदे कबूल होंगे। हज़रत बुल्ले शाह फरमाते हैं कि कुछ बुग़्ज़ दी रित विच नहीं मिलता, कुछ हारते जीत विच नहीं मिलता। मखलूक खुदा नाल प्यार तू कर, रब सिर्फ मस्जिद विच नहीं मिलता, रब सिर्फ मस्जिद विच नहीं मिलता। इसी तरह हसद के लिए किसी ने क्या खूब फरमाया है कि हसद का कोई फ़ायदा नहीं होता, बुलंदियाँ खुदा की जात से होती है, बुलंदियाँ खुदा की जात से होती है। और जब हसद की बारिश शुरू हो जाए तो फसाद के पौधे उगना शुरू हो जाते हैं। अफसोस है कि आज भाई भाई में, आस पड़ोस में, रिश्तेदारों में, हर कौम में हसद, बुग़्ज़ कुदरत व कीना आम हो गया है, जो मुसलसल फसाद की जड़ बना हुआ है। ये बुग़्ज़ कुदरत, कीना और हसद रखने वाले लोग बहुत दूर के नहीं होते, बल्कि कुछ हमारे अपने ही होते हैं। कभी अपने ही शहर मक्का में रहने वाले पड़ोसी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग और परेशान करते हैं, तो कभी भाइयों की शक्ल में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को परेशान और तंग किया जाता है। इसीलिए बहुत मशहूर शेर है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती थी डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। हमारे हज़रत किबला हुजूर शेखुल कामिलीन के साहिब सज्जादा हुजूर किबला सूफ़ी अब्दुल लतीफ़ शाह उर्फ़ अन्ना मियाँ हुजूर फरमाते हैं कि पीर भाई से बढ़कर कोई दोस्त नहीं होता और पीर भाई से बढ़कर कोई दुश्मन नहीं होता। ये तमाम तर हमारे दिलों की बीमारियां हैं, जो ना सिर्फ हमारे ज़ाहिर को ख़राब करती है बल्कि हमारे बातिन को भी बर्बाद कर देती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसद नेकियों को इस तरह से खा जाती है जैसे खुश्क घास को आग खा जाती है। एक और हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस तरह उस्तरा बालों को मूंड देता है और सर से बाल साफ कर देता है, उसी तरह से बुग़्ज़ और हसद दीन और नेकियों को मूंड देते हैं या साफ कर देते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा इरशाद फरमाया, कौन जन्नती को देखना चाहेगा? तो
हाजिर सहाबा ने अर्ज किया कि हुजूर, कौन होगा जो जन्नती को ना देखना चाहे? तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखिए, दरवाजे पर अब जो आएगा वो जन्नती होगा। सब लोग नजरें जमाए इस इंतज़ार में थे कि अब आने वाला शख्स कौन होगा। जब देखा गया तो एक बुजुर्ग बाएं हाथ में जूते लिए हुए तशरीफ लाए। दूसरे दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि कौन चाहता है जन्नती को देखना? तो फिर वही मामला पेश आया। साहबा ने अर्ज किया कि हुजूर, जन्नती कौन है? आपने फरमाया कि जो अब दरवाजे पर दाखिल होगा वही जन्नती है। और फिर से वही बुजुर्ग नमोदार हुए। इस तरह से तीसरे दिन भी वही बुजुर्ग नमोदार हुए और सबने उनका चेहरा देखा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं उन बुजुर्ग के पीछे पीछे हो लिया और मैंने उनसे अर्ज किया कि मेरे वालिद मोहतरम से मेरी किसी बात पर ना इत्तेफाकी हो गई है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं कुछ दिन आपके यहाँ क़याम कर लूँ। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, आप यहाँ क़याम कर सकते हैं। मैं उनके साथ सोया, उनके साथ पूरी रात गुजारी और चाहा कि ये देखूं कौन सा अमल करते हैं जिसने इन्हें जन्नती बना दिया। लेकिन पूरी रात में ऐसा कोई अमल मुझे नज़र नहीं आया। दूसरे दिन भी यही हाल रहा और इसी तरीके से तीसरा दिन गुजर गया। तो मैंने सुबह उनसे अर्ज किया कि मेरे वालिद मोहतरम से मेरा कोई झगड़ा नहीं हुआ था, मैं तो सिर्फ इसलिए आया था कि मैं देखूं, जैसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिशारत की कि आप जन्नती हैं, तो मैं ये चाहता था कि मैं देखूं कि आप में ऐसा कौन सा अमल है जिसने आपको जन्नती बना दिया। तो उन्होंने फरमाया कि आप जानना ही चाहते हो तो मैं बता दूं कि मेरे पास ऐसा कोई ख़ास अमल नहीं है। सिर्फ एक छोटा सा अमल ये है कि जो मेरे सीने में ये दिल है, इसमें किसी के लिए बुग़्ज़ या कीना नहीं है। सुभान अल्लाह, मेरा दिल साफ़ व शफ़ाफ़ है। सुभान अल्लाह। हुजूर शेखुल कामिलीन ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह अलैह की हयात मुबारका पर जब हम नज़र डालते हैं तो हम पाते हैं कि आपका दिल बिल्कुल साफ़ और शफ़ाफ़ है। आपका दिल इन तमाम बुराइयों से पाक और साफ़ है। ना आपके दिल में हसद है, ना कोई कीना है, ना बुग़्ज़ व कुदूरत है, ना आपकी किसी से ज़्यादी दुश्मनी है। हर पीर भाई से लेकर हर मखलूक खुदा तक हर एक से आपका बे इंतहा मोहब्बत भरा सलूक रहा है बुग़्ज़ व कुदूरत, कीना और नफ़रत तो बाकसरत। जिस शय की आज ज़रूरत है वो मोहब्बत है यारो, जिस शय की आज ज़रूरत है वो मोहब्बत है यारो। हुजूर शेखुल कामिलीन हमेशा दूसरों की तरक्की देखकर खुश हुआ करते, उन्हें सपोर्ट दिया करते, उनकी हौसला अफजाई फरमाते और मुकम्मल रहनुमाई फरमाते। आपको कभी किसी की बुराइयां या गीबत करते नहीं देखा। अक्सर फरमाते कि हम किसी के लिए बद्दुआ नहीं करते, अगरचे किसी से हमें आज़ार ही क्यों न पहुँचे। आप कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाता तो हमेशा राजीनामा का मशवरा फरमाते। आप सबसे खुलूस दिल से मोहब्बत के साथ मुलाकात करते, चाहे कोई किसी भी तबके, किसी भी समाज और किसी भी ख़यालात के इंसान हों। हर शख्स पर तवज्जो ख़ास रखते और अक्सर फरमाया करते कि हर आदमी कुछ खास हमारी नज़र में है, जब से सुना है यार लिबाज़े बशर में है। एक मर्तबा आपके एक पीर भाई ने आपसे अर्ज किया कि आपसे कोई फला फला शख्स नाराज़ हैं, तो ऐसे में, ऐसे हालात में अगर कोई आम इंसान होता तो वो ज़रूर पूछता कि वो क्यों नाराज़ है और उन्होंने मेरे लिए क्या क्या कहा।
मगर सुभान अल्लाह, कुर्बान जाइए हुजूर शेखुल कामिलीन की अदाओं पर। आपने मुस्कुराते हुए फरमाया कि हमारे पीरो मुर्शिद तो खुश है ना। तो साहिब हंस पड़े और बात यहीं दफा हो गई। सुभान अल्लाह। एक बार की बात है कि हजरत किबला की शान में हमारे किसी पीर भाई ने कुछ गुस्ताखी भरे अल्फाज कहे। ये बात एक मुरीद से कब बर्दाश्त की जा सकती थी। मैंने अपने दिल का दर्द हुजूर शेखुल कामिलीन से अर्ज किया कि हुजूर, फला फला शख्स आपके लिए गलत ख्याल रखते हैं। तो हुजूर शेखुल कामिलीन ने बजाय उस शख्स से नफ़रत करने के फरमाया कि किसी एक शख्स के चाहने या ना चाहने से हमारे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे चाहने वाले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खूब अता किए हैं। अगर कोई आपसे नफ़रत भी करता तो आप उसका बदला मोहब्बत से देते। आप अक्सर फरमाते कि बुराई करने वाला या हसद रखने वाला हमारा धोबी होता है जो हमारे गुनाहों को धो देता है, और असल में हासिद अपना नुकसान खुद करता है क्योंकि वो महसूद के नामे आमाल में इजाफा कर देता है। लिहाजा ज़रूरी है कि हम हमारे अंदर की सफाई पर गौर करें, अंदर की सफाई पर ध्यान दें, तवज्जो दें। जैसा कि हमारे शजरा तैयबा के तालिब हक के लिए दी हुई चंद नसीहात में एक नसीहत ये भी है कि अपने बातिन को ज़ाहिर से बेहतर करें, क्योंकि ज़ाहिर जाए नज़र खल्क है और बातिन नज़रगाहे हक है। ज़ाहिर को सिर्फ दुनिया देखती है, बातिन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निगाह होती है। एक बार हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जानना चाहते हो कि मेरी अजीमुशान सुन्नत क्या है, और अगर तुमने इस पर अमल कर लिया तो तुम जन्नत में मेरे करीब रहोगे। तो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला ने जब दरियाफ़्त फरमाया तो आपने फरमाया कि मेरी वो अजीमुशान सुन्नत ये है कि दुनिया के किसी भी इंसान के लिए अपने दिल में हसद, बुग़्ज़ या नफ़रत ना रखो। सुभान अल्लाह। बेशक नमाज पढ़ना आसान है, रोज़ा रखना आसान है, ज़कात देना आसान है, हज करना आसान है, तहज्जुद पढ़ना आसान है, सदका व खैरात करना आसान है, लेकिन मुश्किल है तो वो दिल को साफ़ रखना। दिल अगर साफ़ है तो हर मंजिल आसान है। इसीलिए कहा गया है कि दिल चंगा तो कटौती में गंगा। हमें चाहिए कि दिल को चंगा करें, कीने से सीने को साफ़ करें, बुग़्ज़ व कुदरत को दिल से निकालें, नफ़रतों को दिल में जगह न दें। एक बार राबिया बसरी जो कि एक सूफिया गुज़री है, उनसे किसी ने पूछा कि जब आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इतनी मोहब्बत करते हैं तो जो लोग अल्लाह से मोहब्बत नहीं करते उनसे आप नफ़रत भी करते होंगे। तो आपने फरमाया कि मैं अपने महबूब की मोहब्बत में इतनी गर्क रहती हूँ कि मुझे किसी से नफ़रत करने का वक्त ही नहीं मिलता। सुभान अल्लाह। हमें भी चाहिए कि हम उस रब की मोहब्बत में इतने गर्क हो जाएं कि हसद, कीना, बुग़्ज़ व कुदरत जैसी बुराइयां हमारे दिल तक पहुंच ही ना पाएं। जिस तरह है गंदे बर्तन में हम लजीज खाना डालना या खाना पसंद नहीं करते, उसी तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गंदगी भरे दिल को अपने नूर से सरफराज नहीं फरमाता। हमें चाहिए कि हमारे दिल का हम जायज़ा लें, इसकी निगरानी रखें और अल्लाह के ज़िक्र से इसे पाक करें। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि मैं 10 साल तक अपने दिल के दरवाजे पर बैठा रहा ताकि कोई गलत बात दिल में ना जा सके, और फिर 10 साल दिल ने मेरी हिफाजत की, और अब 20 साल के बाद ना अब दिल को मेरी खबर है ना मुझको दिल की। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में फरमाता है कद अफ़लहा मन तज़क्का, यानी कामयाब है वो शख्स
جس نے اپنے دل کو صاف کیا، اور دل کی صفائی کسی دنیاوی کارخانے میں نہیں ہو سکتی۔ ہمیں آج ضرورت ہے حضور شیخ القابلین جیسی خانقاہوں سے جڑنے کی، جہاں دلوں کی دنیا سنواری جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور پیران عظام کے صدقے میں ان کے نقش قدم پر گامزن ہو کر دل کی پاکیزگی اختیار کرنے کی نیک توفیق سے سرفراز فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔